the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. It means कि अगर हमारे पास देखो कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल है। अब देखो ये ट्रायंगल कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे मिले। ट्रायंगल का जो साइड है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। क्लियर? किसी भी लेंथ का आपको ट्रायंगल मिल सकता है। तो हमें अब क्या करना है, लेट सपोज कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब देखो किसी भी लेंथ का है। अब हमें इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अब मान लो कि इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं पे है, दैट इज पी। और इस एसी साइड का मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं क्यू पे है। और ये अगर लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो यही कह रहा हूँ कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो साइड हमारा निकल के आई, जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, वो इस बीसी साइड में क्या होगा, पैरेलल होगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जो पी क्यू ये लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। एंड सेकंड क्या कह रहा है इसमें कि एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि जिस साइड के पैरेलल है उसी साइड के क्या होगा, ये हाफ होगा। इट मींस कि पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन कितना, 2। यही हमारा क्या कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इसमें प्रूफ कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कि हमें कैसे प्रूफ करना है, क्या चीज कंस्ट्रक्ट करना है, क्यों कंस्ट्रक्ट करना है, ये सारी चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो जरा इसका प्रूफ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। PQ किसके पैरेलल, BC के। तो अब आपने लाइन एंड एंगल में आपने एक चीज पढ़ा था भाई कि अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल क्या करना है, प्रूफ करना है किसी दो साइड को, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें किसी ना किसी एक एंगल को इक्वल करना होता है। एक एंगल को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है कोई चीज तो एंगल हमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कोई ना कोई। तो क्या इस फिगर में हमें किसी एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है किसके नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यानी कि अगर हमें एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते अभी। अब जरा सेकंड पे आओ, तो ट्रायंगल और जो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी अभी उसमें क्या था कि अगर आप किसी साइड का हाफ प्रूफ करना है या उसका डबल प्रूफ करना है तो कम से कम दो ट्रायंगल होने चाहिए, और वो दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर कोई भी साइड का आपको हाफ प्रूफ करना है या किसी साइड के डबल जाना है तो कम से कम दो ट्रायंगल हमारे पास होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आया भाई कि हमारे पास दो ट्रायंगल तो यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल क्या, ए बी सी। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दो ट्रायंगल हमारे कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सेम साइड और शेप भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे काम में नहीं आ सकते। तो अब जब आपने दोनों चीजें देख लिया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक क्या होना चाहिए कि भाई हमें कुछ तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर से हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्लियर? तो अब मान लो कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अब देखो कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए बाबू कि अगर एक ही लाइन पे हमारे ऐसे दो ट्रायंगल मिल जाएं, दो ट्रायंगल एक ही लाइन पे, तो ये सेम साइड होकर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कॉमन साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, एक ही समय मिल जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से हमें मिल जाए जहाँ पे ऐसा कुछ एंगल मिल जाए वर्टिकल और कोई एंगल, तो एक साइड से भी हमारा प्रूफ मिल जाएगा ऐसे, तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं।
तो अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखो कोई भी ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम ये लाइन बाबू अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दे तो क्या ये कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, क्योंकि हमें एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यानी कि हमें एक चीज और पता चला कि हम इस ट्रायंगल के इनसाइड कोई भी कंस्ट्रक्शन करके इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? आउटसाइड देखेंगे, और आउटसाइड हम ऐसे देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस लाइन के अगर हम एक पैरेलल ऐसे लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक, इसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें और इस PQ को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें इधर इसी तरीके से, इसको क्या करते हैं हम एक्सटेंड करते कहाँ तक? R तक। तो कुछ हमें दिख रहा है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसे पैरेलल लाइन आ जाए, उस पर ट्रांसवर्सल आ जाए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा कि कुछ इस तरीके का इमेज बन रहा है यहाँ पे, यस और नो? बन रहा है यहाँ पे। तो अब देखो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लेट P and Q is the midpoint of side AB and AC respectively। क्लियर? ये चीज हो गया। नाउ कंस्ट्रक्ट CR पैरेलल टू AB। नाउ कंस्ट्रक्ट CR parallel to AB and extend the line segment PQ till R and extend the line segment PQ till कहाँ तक? R तक। यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया। अब जरा देखो, ये तो हमने ये जो हमने लिखने वाला पार्ट था वो हो गया। अब जरा यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जैसे ही आपने ये चीज कंस्ट्रक्ट किया तो आपको क्या मिल गया बाबू कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी कि हमें एक एंगल तो हमें मिल गया, यहाँ पे एंगल तो हमें मिल गया। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर Q हमारा मिड पॉइंट है AC का, तो यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि हमें साइड भी मिल गया। अब कमी किस चीज की है? या तो हमें एक साइड मिल जाए या तो हमें क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब जरा देखो, क्या हमें इस साइड और इस साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। पैरेलल के अलावा कोई इंफॉर्मेशन है? तो क्या यहाँ पे साइड आप इक्वल दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। क्या इस वाले साइड और इस वाले साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि एक चीज तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे साइड तो नहीं आएगा। हम किस पे देखेंगे कि कम से कम एक एंगल हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो AB लाइन है और जो CR लाइन ये पैरेलल है, और ये हमारा क्या है? AC ट्रांसवर्सल। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो हमें क्या पता चल गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो किससे प्रूफ होंगे? एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो चलो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल एंगल AQP किसके बराबर हो जाएगा? CQR के। एंगल CQR दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर? यहाँ पे हमारा जो AQ होगा वो QC के बराबर होगा। QC के बराबर हो जाएगा। रीजन
Q is the midpoint, Q is the midpoint। और यहाँ पे आपने देखा कि भाई जो AB है वो पैरेलल किसके है, CR के है, तो AB पैरेलल CR, एंड जो AC है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये जो मिल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल PAQ है, PAQ वो इक्वल हो जाएगा किसके, QCR के, एंगल QCR के, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर। अब अगर ये चीज हमें मिल गया, एक एंगल मिल गया, साइड मिल गया, और क्या मिल गया, एंगल, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल APQ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल QCR के, किस रूप से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। अब अगर ये चीज मिल गया बाबू, तुम्हें प्रूफ क्या क्या करना है, फर्स्ट तुम्हें प्रूफ करना है PQ पैरेलल BC। तो इस PQ पैरेलल BC के लिए हमें ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब जरा देखो यहाँ पे कि ये AP, अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो AP किसके बराबर, PQ के बराबर, सॉरी PB के बराबर, तो AP किसके बराबर, PB के बराबर, और ये किसके बराबर, RC के बराबर, जस्ट बिकॉज ऑफ CPCD। तो यहाँ पे हम CR लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CPCD। तो अगर AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू CR, तो क्या PB इज इक्वल टू CR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। सेकंड चीज जरा देखो, ये चीज तो हमें मिल गया। अब जरा सेकंड चीज हमें देखो कि बाबू जो PB है ना वो पैरेलल है किसके, CR के। जो PB वो किसके पैरेलल है, CR के। तो PB पैरेलल भी है किसके, CR के। हमें दो चीज मिल गया। तो अगर हमें दो चीज मिल गया तो अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ वन पेयर ऑफ एंगल एंड साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन पैरेललो, वो हमारा पूरा फिगर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर मिल गया, देखो आप यहाँ पे, और जो PB साइड है वो इसके क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया। तो अगर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये जो हमारा फिगर बन रहा है PBCR वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सो PBCR इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया बाबू, तो PRB किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। और अगर PR हमारा BC के पैरेलल होगा तो क्या उसका एक पार्ट इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि फर्स्ट चीज हमारा प्रूफ हो गया कि जो PQ होगा वो किसके पैरेलल होगा, BC के। फर्स्ट चीज हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड चीज जरा देखो कि यहाँ पे अब सेकंड चीज आपको क्या प्रूफ करना है कि PQ जो है वो किसके हाफ है, BC/2, यानी कि BC का क्या है, हाफ है। अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो PR किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, बिकॉज क्या PBCR इज व्हाट, पैरेललोग्राम। और PR को क्या लिख सकते हैं हम, PQ प्लस QR, PQ प्लस क्या, QR इज इक्वल टू BC। अब जरा देखो यहाँ पे बाबू ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या प्रूफ हुए थे,
कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए बाबू तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बाई सी पी सी टी हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू और इस क्यू आर की जगह पी क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे लिख देना कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर किससे, सी पी सी टी से। ये हो गया 2pq is equals to bc and pq is equals to bc by 2। सेकेंड भी चीज हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखो अब हमें ध्यान क्या रखना है इसमें प्रूफ करने के लिए, जब भी आप इसके क्वेश्चंस करोगे हमें क्वेश्चन में दो चीज देखना है, मीन्स हमें या तो पैरेलल या फिर क्या हाफ। अब हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए बाबू कि अगर हमें कोई चीज पैरेलल दिखाना है तो कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, बराबर करना हमें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरी चीज पे मूव करेंगे। और अगर हमें किसी साइड का हाफ या डबल करना है तो हमें क्या दिखाना है, कम से कम दो ट्रायंगल होने चाहिए, और वो दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तब जाके आपका ये चीज प्रूफ होगा। क्लियर कर जाएगा।